बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। वी हैव टू स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू टॉपिक दैट इज द वेजिटेरियन एथलीट। ठीक है जी, पेज नंबर है आपका 180 आपकी बुक का, और उसी को हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब होता यह है कि बहुत सारे एथलीट्स डेलिबरेटली चूज करते हैं वेजिटेरियन डाइट, और वेजिटेरियन डाइट के अंदर डेफिनेटली रेड मीट को वो अवॉइड कर रहे होते हैं प्रीडोमिनेंटली। कुछ लोग वाइट मीट को भी अवॉइड करते हैं, कुछ लोग स्ट्रिक्ट वीगन्स होते हैं। तो वो हर तरह की मीट या मीट प्रोडक्ट, इवन एग्स और मिल्क भी उसके अंदर आ जाते हैं, उसको भी स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं उसकी। कुछ एथलीट्स के लिए रिलीजियस रीजंस होती हैं, कुछ के लिए एथिकल रीजंस होती हैं। बहुत सारे, जब हम एथलीट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे एथलीट्स का ये बिलीफ होता है कि वेजिटेरियन एथलीट जो है वो बेसिकली दैट इज हेल्दियर कंपेयर टू अ नॉन वेजिटेरियन एथलीट, और इस वजह से वो वेजिटेरियन डाइट को चूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, काफी सारी लार्ज स्केल सर्वेज ने ये प्रूव किया है कि जो वेजिटेरियंस हैं या वेजिटेरियन एथलीट्स हैं, उनका जो इनटेक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वो ज्यादा होता है। नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा ले रहे हैं तो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी ज्यादा आएगा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा आएंगे, और डेफिनेटली उनकी डाइट में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। अच्छा, दिस इज क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बंदा वेजिटेरियन है तो उसके पास ज्यादा जो ऑप्शन है वो वेजिटेबल खाने का। अगर लेट्स से हम इंडिया पाकिस्तान वाली बेल्ट की बात करें, साउथ एशियन बेल्ट की बात करें, तो आपके पास सालन या करी बनाने के लिए क्या ऑप्शन रह जाती है? ऑब्वियसली ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स ना। मीट या मीट प्रोडक्ट्स तो आप लेंगे नहीं। तो उसके अंदर फिर वेजिटेबल का इंटेक नेचुरली बढ़ जाएगा। और इसी तरह से फ्रूट का इंटेक में भी आप एज अ स्नैक भी, अगर वीगन्स की बात करें, आप मिल्क भी नहीं ले रहे, आप एग भी नहीं ले रहे, जो हमारा बड़ा मेजर स्नैक हो जाता है। समटाइम्स हम बॉइल्ड एग ले लेते हैं, समटाइम्स हम मिल्क ले लेते हैं, योगर्ट ले लेते हैं, इवन वीगन्स तो वो भी नहीं लेते। तो फिर नेचुरली उनका स्नैक लेते कि क्या आ जाता है, फ्रूट्स आ जाता है। और डेफिनेटली जब ये दोनों चीजों का इंटेक ज्यादा होता है तो फाइबर भी आपके पास नेचुरली ज्यादा आ रहा है, आपका एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट भी अच्छा है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी आपके पास अच्छे हैं। अच्छा, और ऑन द अदर हैंड सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल आपका कम ही आएगा। जाहिर है, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल प्लांट सोर्स से तो आता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कम फ्रॉम एनिमल सोर्स, नंबर वन। नंबर टू, सैचुरेटेड फैट जो है वो मेनली कम्स फ्रॉम मीट और मे बी मिल्क। अगर आप होल मिल्क लेते हैं तो वो भी नेचुरली उनकी डाइट में काफी कम होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब द ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि इज अ वेजिटेरियन डाइट सूटेबल फॉर एथलीट? अच्छा, पॉपुलर बिलीफ ये है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो एथलीट्स की जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकती। और अगर एक एथलीट ने मसल बिल्ड करना है तो उसको या स्ट्रेंथ अपनी इनहेंस करनी है, एंड्योरेंस इनहेंस करनी है, तो उसको मीट कंज्यूम करना ही पड़ेगा। और ये भी समझा जाता है, सोचा जाता है कि वेजिटेरियन एथलीट्स वीकर होंगे, उनके मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, इस तरह की चीजें। बट दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, बल्कि काफी सारी रिसर्चेस, काफी सारे सर्वेज इस बारे में ये कहते हैं कि जो वेजिटेरियन एथलीट्स हैं वो बिल्कुल उतने ही स्ट्रॉन्ग, उतने ही ज्यादा मस्कुलर बिल्ट, उनका स्टेमिना, उनकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर है जितनी कि नॉन वेजिटेरियन एथलीट्स की है। ठीक है, ये काफी सारी रिसर्चेस ये चीज को प्रूव कर चुकी हैं। ब्लू बॉक्स में दिया हुआ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेरियन। डेफिनेटली आपको पता ही है कि वेजिटेरियन वो इंसान होता है जो मीट या पोल्ट्री या फिश उसको कंज्यूम नहीं करता, सी फूड भी इसके अंदर आ जाता है। और वो प्राइमरली ग्रेन्स पे, पल्सेस पे, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर सरवाइव करता है। और अगर तो वो लैक्टो वेजिटेरियन है तो वो फिर डेयरी भी खा रहा होता है, यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स और एग्स भी ले रहा होता है। अगर वो लैक्टो वेजिटेरियन है तो फिर वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेता है, एग नहीं लेता। अगर वो ओवो वेजिटेरियन है तो फिर वो एग लेता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेता। और और क्या, वीगन, अगर वो वीगन है तो वो फिर ना तो
मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेता है, ना एग्स लेता है, ना किसी किस्म का मीट, कोई एनिमल प्रोडक्ट। सो मच सो इवन वीगन्स जनरली डू नॉट इवन वियर लेदर। कोई इस तरह की चीज भी नहीं पहनते या लेते जो एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर great advocates of animal rights. What are the health benefits of a vegetarian diet? अच्छा जी, ब्रिटिश डायटेटिक एसोसिएशन ने ये स्टेट किया कि वेल बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट, इंपॉर्टेंट चीज ये है वेल बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट। अभी हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो वेल बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट के अंदर सारे के सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हो सकते हैं जो एक नॉर्मल बॉडी को रिक्वायर्ड है। और ऐसे लोग जो वेल बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, उनकी जो हेल्थ है वो एब्सोल्युटली ऑप्टिमम रहती है। और इनफैक्ट जो CVDs हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन, कैंसर्स, डायबिटीज, ये सारी की सारी जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ये होने का चांसेस ऐसे लोगों में कम होता है। ठीक है जी। अच्छा, पेज नंबर 181 पे कैन अ वेजिटेरियन डाइट बेनिफिट एथलेटिक परफॉर्मेंस। अच्छा, एक रिव्यू में उन्होंने कंक्लूड किया कि वेल बैलेंस्ड जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं वो एथलेटिक पोटेंशियल को बिल्कुल भी नीचे नहीं लेके जाती और ना ही एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती। ठीक है, सो वेजिटेरियन डाइट हो या नॉन वेजिटेरियन डाइट हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारा जो असल क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या वेजिटेरियन डाइट बेनिफिट एथलेटिक परफॉर्मेंस, ऐसा भी हमने नहीं देखा। यानी कि स्पेसिफिकली हम ये कह सकें कि अगर एक एथलीट वेजिटेरियन है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी कंपेयर टू एक एथलीट जो नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, ये नहीं, बॉटम लाइन ये है, कहने का मतलब ये है कि चाहे एथलीट वेजिटेरियन है चाहे एथलीट नॉन वेजिटेरियन है, उसकी परफॉर्मेंस पे उसका एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसी तरह काफी सारे रिसर्चेस के फर्दर भी रेफरेंस दिए हुए हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, एक जर्मन स्टडी उन लोगों ने की जहाँ पे रनर्स ने 1000 किलोमीटर रेस कंप्लीट की और एक ग्रुप को उन्होंने वेजिटेरियन डाइट दिया, एक ग्रुप को उन्होंने नॉन वेजिटेरियन डाइट दिया, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट दोनों डाइट्स का सिमिलर था, 60% एनर्जी वो दे रहा था। और जब फिनिशिंग टाइम्स उन्होंने नोट किए तो उसका कोई जो एसोसिएशन था वो उनकी डाइट से, वो वेजिटेरियन से या नॉन वेजिटेरियन से, उससे नहीं। ठीक है जी। कैन अ वेजिटेरियन डाइट प्रोवाइड इनफ प्रोटीन फॉर एथलीट्स? हाँ, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि प्रोटीन को लेके काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जाहिर है हम ये कहते हैं कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू कम्स, प्रोटीन कम्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। तो वेजिटेरियंस क्योंकि एनिमल सोर्सेज कंज्यूम नहीं करते तो उनका प्रोटीन इनटेक हाई बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं होता। जब प्रोटीन इनटेक हाई बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं होता तो ऑब्वियसली भाई उनका मसल उस तरह से स्ट्रांग नहीं होगा या मसल गेन नहीं होगा, थिंग्स लाइक दैट। ये समझा जाता है, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, होता यह है कि इन जनरल वेजिटेरियन डाइट्स जो होती हैं वो दे आर समवट लो इन प्रोटीन। जाहिर है एनिमल सोर्स से प्रोटीन नहीं आ रहा तो नेचुरली उनका प्रोटीन कंटेंट लो है, लेकिन वो लो इस हद तक नहीं है कि उनका जो डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको भी वो फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया है कि ज्यादातर जो वेजिटेरियन एथलीट्स हैं वो अपनी जो परफॉर्मेंस रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड जो भी एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन रिच, प्लांट बेस्ड प्रोटीन रिच फूड्स को कंज्यूम करके अपनी डाइट में उसको वो कंप्लीट या फुलफिल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और इवन जो स्ट्रेंथ एथलीट्स हैं जैसे कि बॉडी बिल्डर्स वगैरह हैं, वो भी अपना अगर वेजिटेरियन हो तो वो बहुत आसानी के साथ अपना प्रोटीन इनटेक प्लांट सोर्सेज से भी कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि मसल मैस से रिलेटेड जो लिमिटिंग फैक्टर है वो प्रोटीन इनटेक के साथ साथ टोटल कैलोरिक इनटेक भी है। सो अगर ऐसे एथलीट्स टोटल कैलोरिक इनटेक अपना अच्छा रखते हैं और वैरायटी ऑफ प्लांट सोर्सेज को इंक्लूडेड रखते हैं अपनी डाइट में तो वो लोग अपना प्रोटीन इनटेक आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं।
Which foods are the best protein sources for vegetarians? Good protein sources आपको पता है बेटे माशाल्लाह, आप आधा न्यूट्रिशनल बन चुके हो। पल्सेस होते हैं, नट्स, सीड्स से अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर वीगन्स नहीं हैं, वेजिटेरियंस हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स भी ले रहे होंगे। सोया प्रोडक्ट्स, आपको पता है, मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि सोया प्रोटीन जो होता है दैट इज द ओनली हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन दैट हेल्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, और इसी तरह से सीरियल्स वगैरह। अच्छा, अब खैर ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेरियंस के लिए। प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटिंग टेक्निक क्या होती है? ये वो टेक्निक होती है जहाँ पे हम डिफरेंट तरह के वैरायटी ऑफ प्लांट सोर्सेज को, प्रोटीन के जो प्लांट सोर्सेज हैं उनको मिक्स करके हम कंज्यूम करते हैं। रीजन बीइंग कि एक सिंगल प्लांट फूड सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको प्रोवाइड नहीं करता, और इस टेक्निक को हम कहते हैं प्रोटीन कॉम्बिनेशन या प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्रेन्स की बात करें, जैसे वीट की अगर हम बात करें, हमारा स्टेपल डाइट इंडिया पाकिस्तान में क्या है? वीट है। तो हम वीट की अगर बात करें, कोई भी ग्रेन की बात करें, तो उसके अंदर लाइसिन नहीं होता। वीट में या किसी भी ग्रेन में लाइसिन नहीं होता, और उसको हम लिमिटिंग अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ऐसा अमाइनो एसिड जो बेसिकली मिसिंग होता है, जो डेफिशिएंट होता है किसी एक प्लांट सोर्स के अंदर। सो ग्रेन्स अगर आप लेते हैं तो उसमें लाइसिन नहीं होता, जबकि पल्सेस की अगर हम बात करें तो पल्सेस के अंदर मीथियोनिन नहीं। ठीक है, तो जब हम ग्रेन्स और पल्सेस को कंबाइन करके खाते हैं तो वो बिल्कुल उतना ही अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन बन जाता है जितना कि एक एनिमल सोर्स का प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह से आप टोस्ट अगर खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप बीन्स ऐड कर लें या म्यूसली ऐड कर लें। इसी तरह जब आप राइस खाते हैं तो उसके साथ, राइस ग्रेन है ना अगेन, तो इसका मतलब है हम राइस ले रहे हैं तो हमें लाइसिन नहीं मिल रहा, लेकिन राइस के साथ अगर आप लेंटिल्स ऐड कर लें तो आपको वहां से आपको लाइसिन मिल जाएगा, और लेंटिल्स में मिथ्योनिन नहीं होता, वो आपको राइस से मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पता है दाल चावल हमारे पास बहुत कॉमनली बनता है, तो दैट मींस दाल चावल इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन्स। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप वीगन नहीं है तो फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स को और योगर्ट को और मिल्क को भी डिफरेंट चीजों के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैकरोनी, चीज, पॉरेज, ये सारे कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे पल्सेस की अगर हम बात करें तो बीन्स, लेंटिल्स एंड पीस हो सकते हैं कॉम्बिनेशन में, आप कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रेन्स की अगर बात करें तो ब्रेड, पास्ता, राइस, ओट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कॉर्न, राई कंज्यूम हो सकते हैं। नट्स एंड सीड्स की बात करें तो पीनट्स, कैशूज, आमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनको आप कंबाइन कर सकते हैं। सोया प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे आप उसको सोया मिल्क को या सोया प्रोडक्ट्स और जो हैं सोयाबीन्स हैं उनको आप टोफू के साथ, टेम्पे के साथ, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़ाहिर हमारी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ आप कंबाइन कर। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स का एक पूल होता है। ठीक है, पूल होता है। सो एक मील के अंदर अगर कोई अमाइनो एसिड डेफिशिएंट है तो वो बॉडी उसको उस पूल से यूज करके भी कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आपको ये परेशानी रहे कि आपने हर वक्त प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटिंग, प्रोटीन कॉम्बिनेशन करके खाना है। अगर एक वक्त आपने नहीं खाया तो डजंट मैटर, बॉडी में अगर आप जनरली ओवरऑल वेल बैलेंस्ड प्रोटीन ले रहे हैं प्लांट सोर्सेज से, तो वो पूल आपकी बॉडी में मौजूद है। सो वो बड़ी आसानी के साथ आपकी बॉडी उससे, उस पूल से डिराइव करके उसको कंप्लीट कर सकती है। अच्छा जी, ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है पेज नंबर 182 के बॉटम के ऊपर, वेजिटेरियंस में बेनिफिट मोर फ्रॉम क्रिएटिन सप्लीमेंट्स। मीट आपको पता है मेजर सोर्स होता है क्रिएटिन का हमारी डाइट में। ठीक है, और मीट जब हम लेते हैं तो वो तकरीबन 1 ग्राम पर डे क्रिएटिन सप्लाई करता है। वेजिटेरियंस का ऑब्वियसली फिर जो मसल क्रिएटिन कंसंट्रेशन है वो कम है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मीट तो ले नहीं रहे। तो क्योंकि उनकी इनिशियल मसल क्रिएटिन लेवल्स कम होती हैं, वेजिटेरियंस के पास क्रिएटिन लोडिंग की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है।
सो दैट मीन्स कि अगर एक वेजिटेरियन एथलीट क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करता है तो उसके मसल्स में क्रिएटिन ज्यादा लोड होगा, ठीक है। सो इस तरह से क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन वेजिटेरियन एथलीट्स को ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। पेज नंबर 183 पे कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, प्रोटीन कंटेंट्स आप देख भी सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ अ वेजिटेरियन डाइट फॉर एथलीट्स? आपको पता है बेटे, जब भी हम किसी चीज की बेनिफिट्स की बात करते हैं तो वहां पे उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें वेजिटेरियन डाइट के एथलीट्स के लिए, वो क्या हो सकते हैं? अच्छा, वो ये हो सकते हैं कि कुछ एथलीट्स से वेजिटेरियन डाइट स्टार्ट करते हैं और ज़ाहिर है वो अपना मीट को छोड़ देते हैं और ट्रेनिंग को इंक्रीज कर देते हैं, तो उनके लिए वो कैलोरिक डेफिसिट एकदम से बढ़ जाता है और उसके अंदर फिर उनको टायर्डनेस और फटीग और उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ऑब्वियसली वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाना है तो आपने उसको प्रॉपरली प्लान करना है, ठीक है। सिमिलरली कुछ एथलीट्स जब वेजिटेरियन या वीगन डाइट को अडॉप्ट करते हैं तो उनका जो ओवरऑल बॉडी फैट लेवल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे भी उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। अच्छा, फिर जनाब ये होता है कि अगर वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़्यादा बल्की है उनकी, बहुत ज़्यादा हाई फाइबर फूड्स ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, स्टमक बहुत ब्लोटेड सा रहेगा और ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। तो उसके अंदर फिर उन्होंने ज़रा कॉम्पैक्ट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या होल ग्रेन्स और यू नो रिफाइंड ग्रेन्स का ज़रा मिक्सचर यूज करना, तो उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। स्पेशल कंसंट्रेशंस ऑन अ वेजिटेरियन डाइट, यानी कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वेजिटेरियन डाइट वाले एथलीट्स को खास तौर पे या इवन एथलीट्स अगर नहीं भी हैं तो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। पहला है आयरन एंड जिंक। अच्छा, मीट को जब आप अपनी डाइट से निकालते हैं तो ऑब्वियसली आपका आयरन का इंटेक थोड़ा सा कम हो जाता है और जिंक का इंटेक भी कम हो जाता है और यू आर एट रिस्क ऑफ आयरन एंड जिंक डेफिशिएंसी। लेकिन उसके अंदर ये भी होता है कि जब आपकी बॉडी में किसी चीज के लेवल्स लो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स, तो उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये एक एडेप्टेशन बॉडी करती है। दूसरा, आपको पता है कि विटामिन सी पे हमने कल भी बात की थी। विटामिन सी आपका आयरन एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है, तो वो अगर आप ले रहे हैं आयरन प्लांट के जो आयरन सोर्स हैं उसके साथ, तो वो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। सिट्रिक एसिड भी इवन जो नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में काफी सारों में होता है, वो भी प्रोटीन आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। आयरन के सोर्सेज आपको पता है प्लांट्स में होल ग्रेन्स, होल मील ब्रेड है, नट्स, पल्सेस हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, डेट्स हो गए, ये सारी चीजें। जिंक की जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्रांड वगैरह से रिड्यूस हो सकती है। हमने कल भी इसकी बात की थी, फाइटेट्स हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। उसके अंदर ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ब्रांड एंड रिच फूड्स यूज़ नहीं करने, बहुत ज़्यादा होल ग्रेन्स जो हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ होल ग्रेन्स के ऊपर कंसंट्रेट ना करें, ठीक है। जनरली जो जिंक के सोर्सेज होते हैं उसमें नट्स हैं, मीट और मीट प्रोडक्ट्स हैं, पल्सेस यानी ये लेंटिल्स वगैरह, दालें हमारी जितनी हैं, ये जिंक के अच्छे सोर्सेज, ठीक है। कुछ यहाँ पे भी दिए हुए हैं, चिकपीस वगैरह, ये आप देख सकते हैं। फिर जो आता है आपके पास ओमेगा 3 आता है, और आपको पता है ऑयली फिश बेसिकली हमारा दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो वेजिटेरियंस जो फिश नहीं खाते उनको फिर वो ओमेगा 3 बाकी फूड से लेने पड़ते हैं। और ओमेगा 3 के अंदर हमने फैट्स के चैप्टर में आपको पता बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर जो ALA है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, वो कुछ प्लांट फूड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे फ्लैक्सीड ऑयल में या पंपकिन सीड्स के अंदर, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो ALA है वो बेसिकली EPA में कन्वर्ट होता है और DPA में कन्वर्ट होता है, आइकोसा पेंटाइनोइक एसिड एंड ग्लूकोसा पेंटाइनोइक एसिड, ठीक है। और जो वेजिटेरियन सोसाइटी है उन्होंने रिकमेंड किया है कि आपने ALA का इंटेक 1.5% ऑफ टोटल एनर्जी या रफली आप कह सकते हैं 4 ग्राम अ डे जरूर रखना है।
जो आपको अच्छे से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंश्योर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी डाइट में ऐसे फूड्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पे रखें, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, फिर जनाब फ्लैक्सीड्स को ग्राउंड फॉर्म में आप खा सकते हैं, वॉलनट्स खाएं, वॉलनट ऑयल हो सकता है, स्वीट पोटैटोज या पीनट्स हो सकते हैं, सारी चीज़। ठीक है जनाब। सो इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आपने कोशिश ही करनी है कि आपने LA टू ALA, लिनोलिक एसिड टू अल्फा लिनोलेनिक एसिड का जो रेशो है वो 4:1 का रखना है। यानी अगर 4 ग्राम्स आपने लिनोलिक एसिड कंज्यूम किया है तो 1 ग्राम आपने अल्फा लिनोलेनिक एसिड कंज्यूम करना है, क्योंकि LA का जो हाई इनटेक है वो जो कन्वर्जन हो रही है ALA की EP और DHA में, उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी जो ओमेगा 6 वाले ऑयल्स हैं उनको आपने मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ रिप्लेस करना है, जैसे कि ओलिव ऑयल या नट्स के साथ। और उसका बेनिफिट ये होता है कि वो ये EP और DHA की फॉर्मेशन के साथ इंटरप्ट उसको नहीं, ठीक है। सो ये कहानी है जनाब वेजिटेरियन एथलीट की। अच्छा, नीका का क्वेश्चन है जी सर, स्पेसिफिकली कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से मसल क्रैम्प होते हैं और दूसरा क्या है जी, वाइट स्पॉट्स ऑन नील्स। ठीक है बेटे, मैं आपको भी दोनों का आंसर दे देता हूँ, बस ये मैं खत्म कर लूँ, एक लास्ट चीज आपको बतानी है फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इजी मेन्यू प्लानर के अंदर ये है कि जब भी आप अपनी वेजिटेरियन डाइट को प्लान कर रहे हैं तो आपने कुछ जो फूड ग्रुप्स हैं उनको ज़रूर अपने माइंड में रखना है, उनकी सर्विंग्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज आप हर वक्त बहुत ज़्यादा फटीग, बहुत ज़्यादा टायर्ड और बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करें, ठीक है। वो फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो फूड ग्रुप्स सबसे पहले तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आपने 5 और मोर सर्विंग्स अ डे लेनी है। आपको पता है एक सर्विंग अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम या एक पोर्शन हमारा होता है जिसके अंदर एक मीडियम फ्रूट, एप्पल या 2 स्मॉल फ्रूट्स, लेट से कीवी फ्रूट हो गया, या इसी तरह से 1 कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज हो गया। फिर इस तरह से वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो 1 कप रॉ वेजिटेबल्स या हाफ कप ऑफ कुक्ड वेजिटेबल्स। फिर सेकंड जो फूड ग्रुप है दैट इज पल्सेस एंड अदर प्रोटीन रिच फूड्स, वो 2 to 4 सर्विंग्स अ डे आपने लेनी है। और वेजिटेरियंस की नहीं मैं बात करूं, और अगर आप वीगन हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, तो फिर 4 to 5 सर्विंग्स आपने लेनी है। और इस ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली आपकी बीन्स, लेंटिल्स आ जाएंगे, सोया मिल्क आ जाएगा, सोया की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इसका जो सर्विंग साइज है वो आपका 100 ग्राम्स कुक पल्सेस हो जाएगा। 2 एग्स हो सकते हैं अगर एग्स आप लेते हैं, 2 एग्स अ डे। और अल्लाह भला करे 1 ऑन्स नट्स और सीड्स, 1 ऑन्स कितना होता है 28 ग्राम्स नट्स और सीड्स आपके हो सकते हैं, दो टेबल स्पून रफली। थर्ड जो ग्रुप है सीरियल्स एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स, उसकी 4 to 6 सर्विंग्स आपने लेनी है, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली की एक्टिविटी लेवल क्या है, जिसके अंदर आपका ब्रेड, राइस, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पोटैटो ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। और आपकी 50% जो सर्विंग्स है वो होल ग्रेन्स की होनी चाहिए। सर्विंग साइज यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हैं वो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, या 60 ग्राम्स ग्रेन्स है, यानी अनकुक जो 60 ग्राम्स है, या मे बी अगर आप ब्रेकफास्ट सीरियल। नेक्स्ट जो फूड ग्रुप है दैट इज मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप वीगन नहीं है तो 2 to 4 सर्विंग उसकी आपने लेनी है, जिसमें ज़ाहिर मिल्क, योगर्ट, चीज आ जाता है। सर्विंग साइज इसका 200 ml है, यानी ऑलमोस्ट 1 कप। ये आपने लेना है। 40 ग्राम्स आप चीज ले सकते हैं, 125 ग्राम्स आप कॉटेज चीज ले सकते हैं इसके अंदर। लास्ट फूड ग्रुप है दैट इज हेल्दी फैट्स एंड ऑयल्स, जिसके 2 to 4 पोर्शंस लेने हैं वेजिटेरियंस ने। इस ग्रुप के अंदर सारे के सारे हमारे वेजिटेबल ऑयल्स आ जाते हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, एवोकाडोज भी हैं। सर्विंग साइज इसका जो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है दैट इज 2 टेबल स्पून, यानी ऑब्वियसली 10 ml आ गया।
2 टीस्पून 10 ml ऑयल, या फिर 25 ग्राम्स ऑफ नट्स या सीड्स, या मे बी हाफ एवो, ठीक है। तो ये सारी जनाब जो है वो वेजिटेरियन एथलीट्स की डाइट के अंदर होनी चाहिए इन सर्विंग्स के अकॉर्डिंगली। तो उनकी डाइट एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट हो सकती है। ठीक हो गया जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने जैसे कल बताया था छोटा सा चैप्टर है। जी बेटा। सर ये हमारे पास जो मिल्क के मतलब जो लैक्टो वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो तो मिल्क कंज्यूम करते हैं, अगर वो नहीं लेते तो फिर तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो फिर जो है वो क्या कंज्यूम करें? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक ये है कि कैल्शियम का देखो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छा सोर्स नहीं है। कैल्शियम और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स से आता है, और बहुत सारे सोर्सेज से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आलमंड से आता है, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि ऐसे जो एथलीट्स होते हैं दे ऑलवेज यूज फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे जब हम बेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फोर्टिफाइड। जैसे जब हम ब्रेकफास्ट सीरियल की बात करते हैं तो आपको वेस्ट में जितने ब्रेकफास्ट सीरियल्स नजर आएंगे वो सब के सब कैल्शियम फोर्टिफाइड होते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे लोग फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं। ऐसे लोग दूसरे नंबर पे नॉन डेयरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम यूज कर रहे होते हैं। और थर्डली फिर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी लोग ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा नीता का भी 2 क्वेश्चंस थे। एक ये था, एक मैं दोबारा से देख लूं क्वेश्चन क्या था। विच स्पेसिफिकली कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से मसल क्रैम्प्स होते हैं एंड व्हाइट स्पॉट्स ऑन नेल्स। अच्छा बेटा, व्हाइट स्पॉट्स जो नेल्स पे होते हैं वो आपके कैल्शियम या जिंक डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपकी बहुत ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी है या फिर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से वो व्हाइट वाले स्पॉट्स को ऐसे डैश डैश से लग जाती है आपके नेल्स पे, वो हो सकते हैं। अच्छा, एज फार एज मसल क्रैम्प्स आर कंसर्न तो बेसिकली बेटा मसल क्रैम्प्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से, और स्पेसिफिकली उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो विटामिन B1, B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और पायरिडॉक्सिन जो B6 होता है, इनकी वजह से हमारा जो क्रैम्प्स हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स अगर क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं तो आप एक बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट रोज लेना शुरू कर दो, आपकी क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके नेल्स पे बहुत ज्यादा वाइट स्पॉट्स हैं तो इट कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ कैल्शियम और जिंक डेफिशिएंसी, तो आप उसको फुलफिल करने की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, हमारा आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट सेशन नहीं करते, मेरा ख्याल है आज हम एक ही सेशन करते हैं, क्योंकि आई थिंक यू डोंट वांट टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो ईद के बाद फिर हम इंशाल्लाह हमारा जो फर्दर चैप्टर है कौन सा, लेट मी चेक, कंपटीशन न्यूट्रिशन, हम वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक हमारा रह जाएगा चैप्टर और कंपटीशन न्यूट्रिशन के अलावा जो हमारा यंग एथलीट वाला है वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। वेडनेसडे को बेटे, नेक्स्ट वेडनेसडे को यू विल बी हैविंग क्लास। वेडनेसडे को आपकी 12 बजे क्लास होती है, तो 12 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है। ईद से पहले हमारी ये लास्ट क्लास है, लास्ट सेशन है। अगर कोई और क्वेश्चन है किसी का रिलेटेड टू दिस चैप्टर या एनी अदर चैप्टर तो प्लीज आस्क। सर जी, क्रेटिनिन सप्लीमेंट्स जो है वो वेजिटेरियन डाइट के लिए, मतलब वेजिटेरियंस के लिए कितने जरूरी है? क्रिएटिन से बेटे बेनिफिट वो ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लाजमी अगर कोई वेजिटेरियन एथलीट है तो वो 100% क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेगा तो उसका गुजारा हो सकता है। बट वो हमने एक चीज ये डिस्कस की थी कि अगर वेजिटेरियन एथलीट्स क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उनको क्रिएटिन सप्लीमेंट ज्यादा बेनिफिशियल इन द सेंस होते हैं कि उनकी क्रिएटिन लेवल्स ऑलरेडी लो हैं,
मसल्स के अंदर, तो मसल्स की कैपेसिटी क्रिएटिन को टेकअप करने की ऑब्वियसली ज्यादा है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन एथलीट्स, तो वो जो भी क्रिएटिन सप्लीमेंट लेंगे वो बहुत ज्यादा मसल्स उसको टेकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 100% की कोई भी वेजिटेरियन एथलीट है तो वो जरूर क्रिएटिन सप्लीमेंट्स ले, लेकिन अगर वो लेगा तो उसको बेनिफिट उसका ज्यादा हो। जनाब कोई और क्वेश्चन है बेटा? चल ठीक है, आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बेटे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम वेडनेसडे को, नेक्स्ट वेडनेसडे को 12 बजे हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, एडवांस्ड ईद मुबारक और स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।